हेलो चिल्ड्रंस, आज का ये वीडियो है क्लास 2 के लिए। क्लास 2 के बच्चे अब सबसे पहले अपना हिंदी बुक खोलेंगे तो देखेंगे सबसे पहला चैप्टर है प्रार्थना। प्रार्थना ये एक कविता है। तो आप लोग के मन में सबसे पहले आएगा प्रार्थना किसे कहते हैं। तो जीवन की अनेक जरूरतों और आवश्यकताओं किसी योग्य व्यक्ति के सामने रखना और उन आवश्यकताओं को पूर्ण होने के लिए उससे अन्न विनय करना ही प्रार्थना कहलाता है। जैसे आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे आपका कॉपी की कभी ज़रूरत है या फिर बुक्स की ज़रूरत है, तो आप सबसे पहले जाके किसे बोलते हो? तो आप सबसे पहले जाके अपने पेरेंट्स को बोलते हो। जानते हो कि आपकी ज़रूरतों को वही पूरा कर सकते, वही देने योग्य हैं, इसलिए आप उनसे सबसे पहले जाकर मांगते हो। इसी तरह इस कविता में कुछ बच्चे हैं जो अपनी ज़रूरत, अपनी आवश्यकताओं को भगवान से मांग रहे हैं, इसलिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या प्रार्थना करते हैं। हे जगपालक, हे भगवान। जगपालक मतलब होता है सारे संसार का पालन पोषण देखरेख करने वाला को हम लोग बोलते हैं जगपालक। तो सबको दो सच्चा शुभ ज्ञान, मतलब हे जगपालक हमें जब भी ज्ञान दो सच्चा, और जब भी बुद्धि दो सच्चा और अच्छा दो। ज्ञान मतलब होता है बुद्धि, उसको हम लोग इंग्लिश में नॉलेज भी बोलते हैं। हाथ जोड़ हम करे प्रणाम, करे तुम्हारा ही गुणगान, मतलब ये भगवान से बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा ही नमस्कार करते हैं और तुम्हारा ही गुणगान करते हैं, मतलब तुम्हारा ही नाम लेते हैं। फिर है कभी किसी से झूठ ना बोले, पहले सोचे फिर मुंह खोले, मतलब हमें चाहे वो बड़े हो, हमसे बड़े हो या फिर हमसे छोटे हो, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहले सोचे फिर मुंह खोले, मतलब हम जब भी किसी से कुछ बोले, या चाहे वो हमसे बड़े हो या फिर हमसे छोटे हो, तो जब भी हम उनसे बोले पहले सोच ले फिर उसके बाद मुंह बोले। अपनी मीठी भाषा से हम सबके मन कानों में रस घोले, मतलब जब भी हम लोग बोले तो मीठा भाषा बोलना चाहिए, मीठी भाषा ही बोलनी चाहिए, या फिर क्योंकि सुनने में भी अच्छा लगेगा और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। दिन दुखी की मदद करे नीत, दो ऐसा हमको वरदान, मतलब ये बच्चे फिर बोल रहे हैं भगवान से कि हमें इतना वरदान दो, मतलब हमें इतना दो कि हम किसी दुखी या फिर ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा कर सकें। फिर आई सूरज बड़ी देर से उगता, हम चिड़ियों से पहले जागे। फिर बोलते हैं कि जो सूरज जो है वो तो देर से उगता है, लेकिन जो चिड़ियां हैं वो बहुत पहले उठ जाती है, तो इसलिए हमें चिड़ियों से भी पहले जगा, मतलब यहाँ पे कहा ये भी गया है कि हमें हमेशा सुबह सवेरे ही उठना चाहिए। फिर मुश्किल से मुश्किल कामों से कभी नहीं हम डर कर भागे, मतलब कोई भी काम हो तो हमें डर कर नहीं भागना चाहिए, हमें उस कठिनाई का सामना करना चाहिए। ऐसे अच्छे काम करे हम, सबको हो हम पर अभिमान। हे जगपालक, हे भगवान, मतलब हे भगवान हमें इतना शक्ति दे, हमें इतना वरदान दे कि हम कोई भी काम करें तो जिस पे हम अच्छे ही काम करें, और हम पर अच्छे, हमारे काम पर हमारे पेरेंट्स को, हमारे बड़े या फिर जो भी छोटे हैं उन पर हम पे गर्व हो। तो हे भगवान, हे जगपालक, हे भगवान, मतलब हमें इतने शक्ति और वरदान दे। आइए देखते हैं। फिर है शब्दार्थ। शब्दार्थ मतलब होता है कठिन शब्द। तो जगपालक का मतलब क्या होता है? सारे संसार का पालन पोषण करने वाला। फिर होता है प्रणाम, नमस्कार, मुश्किल, कठिन, अभिमान, गर्व, शुभ, अच्छा, मदद, सहायता, जग, संसार और दुनिया। फिर आते हैं यहाँ पे देखिए मौखिक। मौखिक मतलब होता है ओरल, जिसको हम लोग बोलते हैं आपसे कुछ पूछेंगे प्रश्न, आपको उसको जवाब देना, सोचिए और फिर बताइए। ये प्रश्न उत्तर है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। का बालक हाथ जोड़कर किसे प्रणाम कर रहे हैं? तो बालक हाथ जोड़ किसे प्रणाम कर रहे हैं? तो बालक हाथ जोड़कर भगवान से प्रणाम कर रहे हैं। फिर खा का प्रश्न है कविता में किसकी मदद करने के लिए कहा गया है? तो कविता में दुखी लोगों के लिए मदद करने के लिए कहा गया है। फिर आइए आज का ये क्लास वर्क है आप लोग का, लिखित में है, ये आपको कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर का सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, मतलब इसमें सही जो इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शन पे जो सही है उस पे टिक करना है। तो बच्चे किसका गुणगान कर रहे हैं? नंबर 1 भगवान का, पहाड़ों का या फिर पेड़ों का? तो इसका आंसर है नंबर 1 भगवान का, उस पे आप लोग टिक कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कभी किसी से डैश ना बोले, क्या सच, झूठ या गलत? तो इसका आंसर है झूठ, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए झूठ यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे झूठ पे टिक भी कर लेंगे। फिर आते हैं 3 नंबर में, कौन बड़ी देर से उगता है? चंद्रमा, मानव या सूरज? चंद्र मतलब चांद, मानव मतलब आदमी, सूरज मतलब सूर्य भी बोल सकते हैं।
तो इसका आंसर है जो देर से उगता है वो तो सूरज है, सूरज पर टिक कर लेंगे। फिर आज का ये आपका होमवर्क रहेगा, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर ख, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। मतलब कविता की लाइनें को पूरा करना है। जैसे सूरज बड़ी देर से उगता, हम चिड़ियों से पहले जागे, मुश्किल से मुश्किल कामों से कभी नहीं हम डर कर भागे। इस कविता को आप पूरा कर लेंगे। आइए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सूरज बड़ी देर से उगता, हम चिड़ियों से पहले जागे, मुश्किल से मुश्किल कामों से कभी नहीं हम डर कर भागे। इसको आप लोग कॉपी में दोनों को ये आपका क्लास वर्क है, इस क्लास वर्क को कंप्लीट कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, ये फिर ये होमवर्क ये आप लोग कॉपी में कर लेंगे। ठीक है, ओके।